नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, सुबह का वक्त है अभी और नॉर्मली इस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ अपना, है ना। लेकिन अब चीज़ें बदल गई, धीरे धीरे हम चीज़ों को बदल रहे हैं। हमें क्रिएटिव चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी तो आगे कहानी बढ़ेगी ना। तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि अब अपना चल रहा है बल्किंग फेज, और अब हम जो वर्कआउट है, जो मैं शाम को किया करता था, जिम जाता था, तो अब मॉर्निंग में किया करूँगा मैं। तो उसका क्या है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ है कि मॉर्निंग में बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, तो बेहतर तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। शाम तक बॉडी बहुत स्ट्रेस हो जाता है बॉडी को, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है कि हमारी मील, क्योंकि हमें बल्किंग फेज़ में है तो हमें अपनी मील्स को बढ़ाना है, हमें अपनी कैलोरीज़ को बढ़ाना है। तो मुझे करीबन 3200 से 3500 कैलोरीज पर डे खानी है भाई, तभी खेल बनेगा, तभी ये बल्किंग हो पाएगी, है कि नहीं। अभी 75-76 के बीच में फंसा हुआ हूँ और मुझे, मेरा टारगेट है 80 पहुँचना। तो अगर इसी तरीके से चलते रहें तो कुछ नहीं होगा। तो बॉडी जो हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाए, और वो मुझे लग रहा है कि वो रुक सा गया है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। जब भी आप कुछ नया करोगे ना, बॉडी को शॉक लगेगा, और जैसी बॉडी को शॉक लगेगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी, और यही हमें चाहिए, है ना। तो आज हम मैं आपको अपना पूरा डाइट चार्ट बताने वाला हूँ कि क्या क्या पूरी डाइट मेरी रहेगी पूरी दिन भर के अंदर, और किस तरीके से मेरा वर्कआउट रहेगा, उसका क्या क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है ना। तो वो सब बात हम बाद में करेंगे। पहले हम अपना योगा करेंगे, और योगा से पहले हम अपना पानी पिएंगे। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं है, इसके अंदर हमने डाला है तुलसी का जो अर्क होता है वो इसके अंदर डाला है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। और वैसे भी क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो कोल्ड, वायरल और ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। और दूसरा जो है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको ये बढ़िया रखता है। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आंवला है, एलोवेरा है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमें, है ना। हम वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA इन सब चीज़ों की तो बातें करते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है, यही चीज़ें होती हैं कि जैसे आप आंवला यूज़ कर रहे हैं, एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए बढ़िया है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अच्छा रखते हैं ये, और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो चलिए, मैं अपना पानी पीता हूँ और उसके बाद हम योगा करते हैं, और फिर आपको सीधे जिम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे, अपने सेंसेस को खोलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को सही करेंगे, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो पूरी बॉडी का जो है फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो जाती है, और पूरा जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन।
दोस्तों आज बहुत समय के बाद मॉर्निंग का सेशन है और मॉर्निंग में वर्कआउट करने की आदत नहीं है, इसलिए बॉडी थोड़ा स्लो डाउन होती है। ऑक्सीजन फ्लो इतना होता नहीं है बॉडी के अंदर जितना कि शाम को अगर हम वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ऑक्सीजन फ्लो होता है। और ये एक आदत की बात है, तो आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे, तभी जो है वो चीज़ बेहतर हो पाएगी। फ़िलहाल हमारा लेग्स, तो हमने सबसे पहले लंजेस किया 3 सेट, और उसके बाद फिर हमने हैक स्क्वाट पे चार सेट्स किए और एक वार्म अप सेट किया, और उसके बाद 3 सेट हमने लेग एक्सटेंशन किए हैं यहाँ पे, और आइसोलेट करने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे लगता नहीं अगली बार से मैं यहाँ पे लेग एक्सटेंशन करूँगा, इसको कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढूंगा, क्योंकि इस मशीन पे उतना मज़ा है नहीं, मतलब उतना लोड आ नहीं रहा है। फिर हमारा है शोल्डर्स, तो शोल्डर्स हमने लेटरल रेजेस से शुरू किया है। यहाँ पे 7.5 किलो से मैंने शुरू किया, 2 वार्म अप सेट्स लगाए थे, फिर 10 और 12.5 किलो तक मैं यहाँ पे गया। और जो है डेल्टॉइड जो है मेरा धीरे धीरे जो है बेहतर ग्रोथ आ रही है उसके अंदर। मतलब मुझे इतनी जल्दी शोल्डर्स के अंदर ग्रोथ आज से पहले तो कभी फील हुआ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आ रहा है। और इसका मतलब है कि हमारा जो वर्कआउट है प्लस हमारा डाइट है, हमारा रेस्ट है, वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अगर ये चीज़ें बेहतर होंगी तो आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत बेहतर काम करेंगे, और अगर आपके वो रिसेप्टर्स बहुत बेहतर काम करेंगे इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लेवल्स हैं वो राइजिंग है, और वो राइज करेंगे तो आप डेफिनेटली मसल डेवलप करोगे ही करोगे। उसके बाद फिर हमारा है रेयर डेल्ट, और रेयर डेल्ट हमने डंबल से किया। मैंने 5 किलो से शुरू किया और 12.5 किलो तक बहुत इजीली चला गया था इसके अंदर। और फिर हमने मशीन पे हमने यहाँ पे 4 सेट्स लगाए, हमारे फ्रंट डेल्टॉइड इंटीरियर डेल्टॉइड्स को हमने ट्रेन किया यहाँ पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम कुछ रिवील करने के लिए। क्या रिवील करने के लिए आए हैं? जो हमने आपको शुरू में बताया था, कल के वीडियो में ही बोला था हमने, तो वही हम बात बोलेंगे। वैसे रात का समय, सोने का समय है, तो हमने कहा पहले हम अपनी बात पूरी करेंगे उसके बाद सोने जाएंगे। तो बात ऐसी है भाई कि आपको पता चल गया है कि हमारा बल्किंग फेज़ चालू हो चुका है। तो अब बल्किंग फेज़ में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो डाइट खाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ है कि आप वर्कआउट किस तरीके से करोगे और उसके हिसाब से क्या न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की, और मेन न्यूट्रिशन की बात करते हैं आप हमारे जो मैक्रोज होते हैं, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और ये तीनों ही बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अब हमने वर्कआउट अपना चेंज कर दिया, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि सवेरे वर्कआउट से पहले मैं अपनी पहली प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ। जैसे कि आज सवेरे मैंने मिलेट्स की रोटी और उसमें पीनट बटर मिला के मैंने खा लिया, उसमें ब्लैक कॉफ़ी के साथ। अब इससे क्या हुआ कि मिलेट्स की रोटी, तो उससे मेरे को कुछ प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गए। इसके अलावा पीनट बटर है तो उसमें फैट्स मिल गए मेरे को, ठीक है। फिर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में कैफीन हो गया, तो वो हमें वर्कआउट करने में मदद कर रहा है, तो हमें अलग से प्री वर्कआउट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डाइजेशन में भी मदद कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्री वर्कआउट। उसके बाद वर्कआउट से आने के बाद फिर करीब 6 अंडों का हमारा स्क्रैम्बल्ड एग हो गया, ठीक है। और उसमें अभी हमने चीज़ ऐड नहीं किया, लेकिन अब मैं चीज़ ऐड करूँगा क्योंकि मुझे कैलोरीज बढ़ानी है। तो चीज़ ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि फाइबर भी मिल गया, कैलोरीज बढ़ गई और प्रोटीन इनटेक भी बढ़ गया मेरा। उसके बाद फिर हमारा दिन में लंच हो गया, दाल चावल, वो स्टेपल है, वो कहीं नहीं जाता। 3, फिर चौथा जो मील है हमारा वो करीब 4 बजे के टाइम पे। तो वहाँ पे मैं जो है फ़िलहाल अभी बनाना शेक ले रहा हूँ, और कुछ टाइम के लिए बनाना शेक लूँगा। और तो 4 मील ये हो गई। फिर 5वीं जो मील है मेरी वो है 4 अंडों का स्क्रैम्बल एग, और उसमें चीज़ रहेगा।
तो 4 अंडों का ये 6 है, तो 10 का मतलब 60 ग्राम प्रोटीन तो सीधा सीधा ही आ गया। फिर उसके बाद जो एंड जो है वो हम खाएंगे मिलेट्स की या तो रोटी या चीला बना के, और कुछ उसके साथ सब्जी वगैरह जो भी हमें लगेगा वो उसके साथ हम खाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि करीबन 80 से 90 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल जा रहा है, और करीबन 120-130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मेरे को मिल जा रहा है, और थोड़ा बहुत एसेंशियल फैट्स भी मेरे को मिल जा रहा है। उसके साथ ओमेगाज भी मैं सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे को ओमेगा मिल जा रहा है, एसेंशियल फैटी एसिड मेरे को वहाँ से मिल जा रहा है। प्लस अपने जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम विद विटामिन D3, बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं लेता हूँ, और दिन के वक्त क्रिएटिन। तो ये मेरा टोटल जो है सप्लीमेंट न्यूट्रिशन वगैरह है जो मैं यहाँ पे रेगुलर मेरा इनटेक है, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे अगले 2 महीने में 5 किलो वजन बढ़ाना है, और हेल्दी तरीके से बढ़ाना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लोटिंग ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ब्लोटिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मुझे। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा मील और वर्कआउट प्लान। तो वो तो आपको वर्कआउट में पता लग ही जाता है, तो यहाँ पे क्या ही उसके ऊपर हम ज़्यादा बात करें ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे ठीक वैसे रहिए। बाय बाय।